हमारा नेक्स्ट चैप्टर है बर्ड्स, बीक्स एंड क्लॉज। बर्ड्स की जो बीक्स होती हैं और क्लॉज यानी चोंच और पंजे होते हैं, इस चैप्टर में वी विल टॉक अबाउट इट। क्लास थर्ड में वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट बर्ड्स, देयर स्पेशल फीचर्स एंड नेस्टिंग हैबिट्स। इन दिस क्लास वी विल लर्न अबाउट देयर फीडिंग हैबिट। पिछले क्लास में हम उनके स्पेशल फीचर्स के बारे में, उनके घोंसला बनाने की आदतों के बारे में सीखे थे। इस क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे, उनकी फीडिंग हैबिट, उनके खाने की कैसी आदत है, क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, इस बारे में हम लोग सीखेंगे। बर्ड्स लाइक अदर लिविंग बीइंग्स नीड फूड बट दे डू नॉट हैव टीथ टू ईट देयर फूड। बर्ड्स जो है अदर एनिमल्स की तरह, जैसे सबको खाने की ज़रूरत होती है जिंदा रहने के लिए, बर्ड्स को भी ज़रूरत होती है खाने की, लेकिन बर्ड्स के पास टीथ नहीं होता है खाना खाने के लिए। तो वो कैसे खाते हैं भाई? दे यूज देयर बीक्स एंड क्लॉज टू कैच एंड ईट फूड। तो वो क्या करते हैं, अपनी बीक्स से और पंजों से वो फूड को पकड़ते हैं और फिर खाते हैं। दे आल्सो यूज देम टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज। वो क्या करते हैं, इन बीक्स और क्लॉज का यूज, चोंच और पंजों का यूज अपने दुश्मनों से अपनी रक्षा करने के लिए भी करते हैं। यहाँ देखिए कुछ बर्ड्स हैं, ये अलग अलग देखिए तरह की बर्ड्स हैं। यहाँ पर उनके खाने का अलग हिसाब है, अलग अलग चीज़ें खाती हैं वो। ठीक, ये एक छोटी सी एक्टिविटी दी गई है। देखिए इसमें कह रहा है कि अपने आसपास के एरिया में आप जाइए, वहाँ पर बर्ड्स को ट्रीज पर, वाटर में, ग्राउंड पर और जो झाड़ियाँ अगल बगल हैं कहीं भी, उन पर बैठी हुई बर्ड्स को ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, और फिर उन्हें आइडेंटिफाई करके उनका नाम लिखिए। फिर आपने कहाँ कहाँ उनको देखा वो चीज़ इसमें लिखिए, और आपने क्या देखा कि वो क्या क्या खाते हैं। तो वो बर्ड्स जिसका नाम आप यहाँ लिखेंगे, वो बर्ड्स क्या क्या खाती है उसका यहाँ पे एक दो बातें लिखिए कि वो क्या क्या खाती हैं। इसी तरह सारी बर्ड्स का आपको करना है, ये एक्टिविटी है आपके लिए। फिर नेक्स्ट है लाइक अदर एनिमल्स सम बर्ड्स एट फ्लेश। भाई जैसे अदर एनिमल्स हैं वो फ्लेश भी खाते हैं, मांस भी खाते हैं, तो बर्ड्स भी कुछ हैं जो फ्लेश खाती हैं। सम ईट सीड्स, कुछ बर्ड्स हैं जो बीज खाती हैं। एंड सम ईट फ्रूट्स, कुछ हैं फ्रूट्स खाती हैं, रोटी एक्सेट्रा। तो ये अलग अलग बर्ड्स अलग अलग चीज़ें खाती हैं, कुछ फ्लेश खाती हैं, कुछ सीड्स खाती हैं, कुछ फ्रूट्स खाती हैं, कुछ रोटी खाती हैं। द टाइप ऑफ बर्ड्स बीक एंड क्लॉज, जो बर्ड्स का बीक यानी चोंच और पंजे हैं उसका जो प्रकार है, इज रिलेटेड टू द टाइप ऑफ फूड इट ईट्स। जैसा पंजा और चोंच है उसका, उसी के अनुसार वो खाना खाते हैं। तो लेट अस लर्न मोर अबाउट बीक्स एंड क्लॉज। अब आगे हम लोग बीक्स और क्लॉज के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। अगला देखिए पॉइंट है बीक्स यानी चोंच। ठीक, बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ। बर्ड्स के पास दांत नहीं होते हैं। दे यूज देयर बीक्स टू टीयर, बाइट। टीयर मीन्स होता है फाड़ना, बाइट मीन्स काटना, चीजल मीन्स कह सकते हैं नोचना, और क्रश, क्रश मीन्स फोड़ना किसी चीज को, द फूड। ठीक है, तो दे यूज देयर बीक्स, अपने जो चोंच का यूज करती हैं वो इन कामों के लिए, टीयर, बाइट, चीजल एंड क्रश करने के लिए, खाने को फाड़ने के लिए, काटने के लिए, नोचने के लिए या फिर फोड़ने के लिए यूज करती हैं। द शेप ऑफ द बीक इज अकॉर्डिंग टू द फूड हैबिट ऑफ द बर्ड। अब जिस बर्ड का जिस तरह का खाने पीने का आदत होता है उसी के अनुसार उसकी बीक्स का शेप होता है। ठीक है, उसे जो खाना पसंद होता है उसी के अकॉर्डिंग उसकी बीक का शेप भी होता है। देखिए यहाँ पर सम बर्ड्स यूज देयर बीक्स टू फाइट द एनिमी और कैच द प्रे। कुछ बर्ड्स होती हैं ना, देखिए कुछ बर्ड्स होती हैं वो अपनी बीक का यूज, चोंच का यूज अपने दुश्मनों से फाइट करने के लिए भी यूज करती हैं। और कुछ बर्ड्स होती हैं कैच द प्रे। प्रे मीन्स होता है शिकार, जो चीज़ वो खाते हैं, किसी कीड़े मकोड़े को जिसको खाते हैं उसको पकड़ने के लिए भी वो बीक का यूज करते हैं। दे आल्सो यूज इट फॉर प्रीनिंग देयर फीदर्स। प्रीनिंग मीन्स होता है ना संवारना, अपने फीदर्स पंखों को संवारने के लिए, कंघी करने के लिए, एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो अपने बालों को, अपने फीदर्स को, अपने पंखों को प्रीनिंग, संवारने के लिए भी बीक्स का यूज करते हैं। आप कभी नोटिस कीजिए तो आप देख पाएंगे कि कुछ बर्ड्स
क्या सभी बर्ड्स अपने फीदर्स में भी अपनी बीक्स को मूव कराते हैं ताकि उनके फीदर्स बिल्कुल रीअरेंज हो जाएं, इधर उधर बिखरे ना रहें। देखिए प्रीनिंग को भी समझाया। प्रीनिंग मीन्स टू क्लीन द फीदर्स एंड सेट देम राइट। प्रीनिंग का मतलब होता है संवारना, हिंदी में तो मतलब होता है संवारना, सजाना, लेकिन यहाँ पर भी मतलब समझाया है क्लीन द फीदर्स, अपने पंखों को साफ करने में, और सेट देम राइट, और उन्हें सही सही व्यवस्थित करने के लिए। जैसे हम लोग बाल अगर कंघी ना करें तो इधर उधर बिखरा रहेगा, तो हम लोग कंघी कर लेते हैं तो हमारे बाल सेट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह प्रीनिंग का भी यही मतलब है कि वो अपने बीक से फीदर्स को साफ कर लेते हैं, पंखों को, और उन्हें सेट कर लेते हैं। द बर्ड्स स्प्रेड द वैक्स सेक्रेटेड बाय द बेस ऑफ द फीदर्स ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। होता क्या है कि बर्ड्स जो है, वैक्स मीन्स होता है थोड़ा सा मोम जैसा पदार्थ, ठीक है, जैसे मोमबत्ती होता है ना, तो मोमबत्ती के देखते हैं हाथ पे लगाइए तो कैसा ऑयली टाइप का हल्का लगता है, तो उस तरह का इनके फीदर्स के बेस पर, पंखों के बेस पर वो सिक्रेट करते हैं ताकि उनके बाल जो है सेट हो जाए, ठीक है। इस प्रीनिंग के प्रोसेस के दौरान वो ऐसा करते हैं। ये टाइप्स ऑफ बिक्स, चोंच के प्रकार, बिक्स के प्रकार। तो पहला देखते हैं क्रसिंग बिक। क्रसिंग मैंने बताया था, मैंने तोड़ना या फोड़ना, क्रश करना। तो क्रसिंग बिक नाम ही से क्लियर है कि ये अपने खाने को तोड़ फोड़ कर खाते होंगे। तो देखिए बर्ड्स लाइक स्पैरो एंड पीजन, जो स्पैरो यानी गौरैया, ये अक्सर हम लोग को घरों के बाहर दिख जाती है, एंड पीजन भी अक्सर दिख जाता है घरों के बाहर। तो ये जो बर्ड्स हैं हैव ए शॉर्ट एंड हार्ड बीक, इनकी बीक बहुत छोटी और बहुत ठोस होती है, हार्ड होती है। ये देखिए ठोस और छोटी होती है, ठीक है। दे यूज इट फॉर क्रशिंग सीड्स एंड ग्रेन्स, वो इन बिक्स का यूज किस काम में करती हैं, जो सीड्स यानी बीज होते हैं और जो अनाज के दाने होते हैं, चावल गेहूं कुछ भी, तो उनको क्रश करने के लिए, उन्हें तोड़ने के लिए यूज करते हैं। एंड देयर बाई मेक देम सॉफ्ट बिफोर ईटिंग, और अपने बिक्स से उनको सॉफ्ट बना लेते हैं खाने से पहले, ठीक है। तो क्रशिंग बिक के एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, स्पैरो, पीजन, पैरट, ये सब। लेकिन मेनली स्पैरो और पीजन ही क्रशिंग बिक के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। पैरट का रोल जो इसके बिक का है वो आगे भी हम समझते हैं, देखते हैं। ये देखिए कर्ड बिक्स, कर्ड बिक्स का मतलब कर्वी, ऐसे कर्व टाइप का, ठीक है, सीधा सीधा नहीं। बर्ड्स लाइक पैरट हैव ए कर्व्ड बिक, जो बर्ड्स में पैरट होता है उसके बिक को आप देखिए कर्वी होता है, दिखा रहा हूँ, देखिए ये देखिए इनके बिक्स बिल्कुल सीधा ऐसे नहीं होता है, इससे कर्व टाइप का होता है, ठीक है। तो इन दिस हेल्प देम टू क्रैकिंग नट्स एंड फ्रूट्स, तो ये जो कर्व्ड बीक है ना इनका, ये इनके नट्स को और फ्रूट्स को क्रैक करने में बड़ी मदद करता है। अगला है पर्सिंग एंड टीयरिंग बीक्स। पर्सिंग एंड टीयरिंग का मतलब, पर्सिंग मीन्स होता है होल करना, ठीक है, छेद करना, एंड टीयरिंग मीन्स फाड़ना। इस तरह का बीक इसको कौन कौन से बर्ड्स के पास होता है देखते हैं, पर्सिंग एंड टीयरिंग बीक। सम बर्ड्स लाइक ईगल एंड वल्चर, जो ईगल और वल्चर होते हैं, गिद्ध, ठीक, ईट फ्लेश, वो मांस खाते हैं। सच बर्ड्स हैव ए स्ट्रॉन्ग हार्ड एंड कर्व्ड बीक दैट हेल्प देम टू टीयर द फ्लेश। अब ये मांस खाते हैं, मांसाहारी होते हैं, कार्निवोरस होते हैं, तो ये क्या करते हैं, इनकी बीक्स बहुत ही स्ट्रांग होती है, हार्ड होती है और कर्व टाइप की होती है। तो उससे क्या होता है, ये फ्लैश को नोच नोच के फाड़ के खाना इनके लिए आसानी होता है, ठीक है। डू यू नो में देख लेते हैं। देयर आर सम बर्ड्स विच कैन इमिटेट आवर वॉइस। इमिटेट का मतलब होता है नकल करना। कुछ बर्ड्स होती हैं जो हमारी आवाज़ की बिल्कुल नकल कर लेती हैं। पैरट इज वन ऑफ देम। जैसे पैरट देखिए, पैरट एकदम जैसे आप बोलेंगे वैसे वो भी बोल लेता है, तो वो नकल करना जानता है। इमिटेट मीन्स कॉपी करना, नकल करना, एक्टिंग करना हमारी तरह, ठीक, हमारी तरह आवाज़ निकालना। फिर अगला है क्रो एंड हेन्स हैव बीक्स दैट हेल्प देम टू ईट ए वैरायटी ऑफ फूड्स लाइक मीट, फ्रूट्स, ग्रेन्स एंड इंसेक्ट्स। अब क्रो और हेन को देखिए, क्रो और हेन ऐसी बर्ड्स हैं
कि इनके पास स्पेशल बीक है। ये बीक से कुछ भी खाना खा लेती हैं, चाहे वो मीट हो, चाहे कोई फ्रूट हो, कोई भी ग्रेन हो, कोई इंसेक्ट हो। ये ग्रो और हेन जो है उन सारी चीज़ों को खा लेते हैं। उनके जो बीक्स होते हैं वो स्पेशल टाइप के होते हैं। वैसे तो चीजल का मतलब होता है छेनी। छेनी का मतलब होता है कोई नुकीली चीज़, जैसे कील होता है, देखते हैं ना, एक तरफ नुकीला होता है। तो उसी तरह के बीक्स कुछ बर्ड्स के होते हैं, चीजलिंग बीक्स। तो देखते हैं, बर्ड्स लाइक द वुड पीकर, ये वुड पीकर बर्ड है, देखिए, हैव ए स्ट्रॉन्ग लॉन्ग एंड स्ट्रेट बीक। इसकी जो बीक है देखिए मजबूत है, लंबी है और एकदम सीधी बीक है, चोंच। दिस हेल्प देम टू पीक एट द वुड, पेक एट द वुड एंड ईट इंसेक्ट प्रेजेंट इन द वुड। अब ये बर्ड्स के चूंकि चोंच यानी बीक जो मजबूत होती है, लंबी होती है, पतली होती है, बिल्कुल नुकीली, तो ये क्या करते हैं, लकड़ियों में, वुड में होल बना देते हैं। तो उसके अंदर जो इंसेक्ट होते हैं, जैसे टर्माइट हो गया, दीमक वगैरह या कुछ इस तरह के इंसेक्ट, तो ये उनको खाते हैं। वाइल पेकिंग एट समथिंग ए बर्ड मूव्स इट्स बीक फॉरवर्ड क्विकली एंड बाइट्स एट इट। अब क्या होता है कि अब जब ये होल करते हैं लकड़ियों में, तो बहुत तेज़ी से होल करके उसके बाद बहुत जल्दी जल्दी उसमें से जो है कि जो भी इंसेक्ट है उसको खाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए हमारा है प्रोबिंग बीक। प्रोबिंग बीक का मतलब होता है, अब जरा इसको पढ़ते हैं देखिए तब ज़्यादा क्लियर होगा। सम बर्ड्स लाइक द हमिंग बर्ड्स एंड सनबर्ड एंड द होप हैव ए लॉन्ग एंड स्लेंडर बीक। स्लेंडर का मतलब होता है पतली। तो ये जो हमिंग बर्ड है, सनबर्ड है, होपी है, ये सब की जो बीक होती है लंबी और बिल्कुल पतली सी होती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो हमिंग बर्ड होते हैं ये सबसे छोटी स्मॉलेस्ट बर्ड होती है वर्ल्ड की, और इसका वजन बहुत कम होता है, ठीक है। तो इनकी बीक्स क्या होती हैं, पतली होती हैं, लंबी। तो सनबर्ड सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स वाइल होप टेक आउट इंसेक्ट एंड वर्म्स फ्रॉम द होल इन द ग्राउंड। अब देखिए ये जो सनबर्ड है ये फ्लावर से नेक्टर को सक कर लेती है, चूस लेती है, निकाल लेती है। पढ़े हैं ना थर्ड में, नेक्टर भी फ्लावर्स में होता है। उसके बाद ये जो होपी एक बर्ड है, ये क्या करती है, जमीन के अंदर होल बना लेती है जहां भी इंसेक्ट वगैरह का होल है, और फिर उसमें अपने बीक को डालकर जल्दी जल्दी इंसेक्ट निकाल कर खा लेती है। इस तरह इसका पेट भर जाता है। ए हमिंग बर्ड कैन फ्लैप इट्स विंग 90 टाइम्स इन जस्ट 1 सेकेंड। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो हमिंग बर्ड होती है अपने विंग्स को, अपनी पंख को 1 सेकेंड में 90 बार फ्लैप कर लेती है, मतलब उसको फड़फड़ा लेती है, कह सकते हैं, ऊपर नीचे 1 सेकेंड में 90 बार, 90 टाइम्स। देखिए अगला शिफ्टिंग बीक। शिफ्टिंग, शिफ्ट से मतलब ये है कि तितर बितर करने वाला। देखते हैं, द डक हैज ए फ्लैट एंड ब्रॉड बीक विच हैज स्मॉल होल्स ऑन बोथ साइड्स। जो डक होती है उसकी बीक को आप देखिए, ये बिल्कुल सीधी और चौड़ी बीक है, ठीक है, और इसके दोनों साइड होल होता है, ठीक है, दोनों साइड होल होते हैं। इट डिग्स अप द फूड along with mud from the base of pond or lake। ये क्या कर सकते हैं, मड में, कीचड़ में भी जो है अपनी बीक को नीचे डालकर उसके बेस को, पॉन्ड या लेक में जो कीचड़ वाला हिस्सा है नीचे, उसको वो तितर बितर कर देते हैं, हिला डुला देते हैं, ठीक है। इट्स बीक पुशेज आउट द मड एंड वाटर फ्रॉम द होल्स लीविंग द फूड बिहाइंड। अब नीचे कीड़े मकोड़े क्या होते हैं, उसमें छिपे रहते हैं कीचड़ में, ठीक है, तो वो तितर बितर जब कीचड़ को इधर उधर करते हैं पानी के अंदर, तो वो भागने लगते हैं, इंसेक्ट वगैरह, वर्म्स वगैरह, तो ये तुरंत उनको पकड़ के खा लेते हैं। इट्स बीक हेल्प्स इट टू शिफ्ट फूड फ्रॉम मड एंड वाटर। इसकी बीक क्यों क्या काम करती है, जो इंसेक्ट होते हैं, मड होता है, उसको शिफ्ट करने का काम करते हैं। तो जब मड शिफ्ट होगा तो उसमें जो इंसेक्ट होंगे वो धीरे धीरे भागने लगेंगे निकल के, तो इसीलिए इसकी बीक को शिफ्टिंग बीक कहते हैं। शिफ्ट करता है ये मड वगैरह को,
इधर उधर तितर बितर करता है, इसीलिए इसकी बीक को शिफ्टिंग बीक कहते हैं, याद रखिएगा। अगला है स्टिकी बीक। स्टिकी का मतलब होता है चिपकने वाला, ठीक है। तो नाम ही से क्लियर है कि इसकी बीक कुछ स्टिकी होगी। ये स्वालो हैज ए स्मॉल ब्रॉड एंड स्टिकी बीक। ये स्वालो है, देखिए इसकी बीक बहुत छोटी, चौड़ी और स्टिकी होती है, चिपकने वाली। द बीक इज स्टिकी फ्रॉम इनसाइड, अंदर से स्टिकी होती है, चिपकने वाली होती है। दिस हेल्प द स्वालो टू कैच फ्लाइज वाइल फ्लाइंग। इसी कारण ये जो बर्ड्स है स्वालो, ये उड़ते उड़ते अपने इंसेक्ट वगैरह को, अपने जो भी इंसेक्ट खाती है वो उड़ते उड़ते ही उसे पकड़ लेती है, कैच कर लेती है। जो भी कीड़े उड़ने वाले हैं छोटे मोटे, समझते, उड़ते उड़ते ही उसे पकड़ लेगी, उसे खा जाती है। अब चूंकि इसकी बीक स्टिकी है, तो थोड़ा सा भी अगर किसी इंसेक्ट का पैर या पंख टच में आया तो वो चिपक जाते हैं, और इस वजह से वो आसानी से उन्हें पकड़ लेता है। द अराइवल ऑफ फ्लॉक्स ऑफ स्वालो इज ए श्योर साइन दैट समर इज ऑन इट्स वे। जब, इसका मतलब है बेटे कि अगर मान लो, फ्लॉक्स मीन्स होता है झुंड, अगर आपको स्वालो का झुंड दिखने लगा अपने आसपास, बहुत सारी स्वालो दिखने लगी, तो इसका मतलब कि गर्मी आने वाली है, ठीक है। अगर आपको बहुत से स्वालो का झुंड दिखने लगा चारों तरफ, तो आप समझ जाइए कि गर्मी का मौसम जल्दी ही आने वाला है। अगला पॉइंट है फीट एंड क्लॉज। फीट एंड क्लॉज का मतलब उनके पैर और उनके पंजे, ठीक है। देखते हैं। द फीट एंड क्लॉज ऑफ बर्ड्स आर शेप्ड टू सूट देयर पर्चिंग एंड फूड हैबिट्स। भाई जो इनकी फीट और क्लॉज हैं बर्ड्स की, उनका शेप उनके फूड हैबिट पर डिपेंड करता है, ठीक है। क्लॉज आर द लॉन्ग कर्व्ड नेल्स प्रेजेंट ऑन द फीट। भाई क्लॉज किन्हें कहते हैं कि उनके पैरों के आगे जो कर्व नेल्स, बड़े बड़े नह निकले रहते हैं, नेल्स निकले रहते हैं, उन्हीं को कहते हैं क्लॉज। क्लॉज कैन बी यूज फॉर क्लाइंबिंग। क्लॉज का काम क्या, किस काम में यूज होता है? क्लाइंबिंग यानी चढ़ने में, प्रोटेक्टिंग यानी रक्षा करने में, होल्डिंग फूड माने खाना पकड़ने में उनकी हेल्प करता है, स्विमिंग करने में हेल्प करता है। पर्चिंग मीन्स होता है, मीन्स किनारों पर बैठना, ठीक है। चाहे कोई डाल हो, चाहे किसी किनारे पर, वायर पर बैठने में इनके क्लॉज ही हेल्प करते हैं। लेट अस नो मोर अबाउट देम। बर्ड्स ऑफ प्रे यानी शिकार करने वाले बर्ड्स। ईगल, वल्चर, हॉक हैव स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लॉज। देखिए ईगल हुआ, वल्चर हुआ, हॉक हुआ, ये सब के जो क्लॉज हैं आप देखेंगे बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही शार्प होते हैं। देखिए ये सब देख रहे हैं, बहुत ही स्ट्रांग और शार्प होते हैं। दिज हेल्प देम टू फर्मली होल्ड द प्रे वाइल फ्लाइंग। ये उड़ते उड़ते ही अपने शिकार को पकड़ लेते हैं और बहुत मजबूती से, फर्मली का मतलब होता है बहुत ही मजबूती से पकड़ लेना। बर्ड्स विच किल अदर स्मॉलर एनिमल्स, ऐसे बर्ड्स जो छोटे छोटे अदर एनिमल्स को मार डालते हैं। एंड ईट देम एज फूड, मतलब स्नेक को या किसी दूसरी बर्ड्स को या किसी रैबिट को, जो बर्ड्स मार देती हैं, किल कर देती हैं और उन्हें खा जाती हैं, ऐसी बर्ड्स को हम कहते हैं बर्ड्स ऑफ प्रे, शिकार वाले बर्ड्स। We thus find that nature has provided birds with different types of beak, feet and claws. These are as per the needs and habits of different birds. मतलब इससे पता चल रहा है हमको कि जो ये बर्ड्स हैं, इनकी बीक्स, इनके क्लॉज, इनके जो पैर हैं, ये अलग अलग इनकी ज़रूरत के हिसाब से उनको नेचर ने दिया है, भगवान ने दिया है, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में हम अभी बर्ड्स ऑफ प्रे पढ़े, अब आगे और देखते हैं। देखिए पहला, अब सेकंड है पर्चिंग बर्ड्स। पर्चिंग का मतलब मैंने बताया जैसे किसी चीज़ पर बैठने में जिससे हेल्प मिले। देखिए स्पैरो, पिजन एंड क्रोज हैव लॉन्ग एंड स्लेंडर क्लॉज विद 3 टोज इन फ्रंट एंड 1 एट द बैक। अब देखिए स्पैरो, पिजन और क्रो जो होते हैं ऐसे बर्ड्स हैं जिनके क्लॉज यानी पंजे ऐसे होते हैं कि आगे 3 टोज होते हैं, देखिए आगे 3 टोज और 1 टोज बैक में होता है। तो वो उनको क्या करता है, कोई चीज़ को होल्ड करने में मदद करता है।
देयर टोज कर्ल अराउंड द ब्रांच। अब ब्रांच यानी जिस चीज पे बैठे हैं उसके चारों तरफ उनका पैर हो जाता है, कर्ल हो जाता है। और ए वायर एंड होल्ड इट फर्मली। इससे क्या होता है, वो बड़ी मजबूती से उसे पकड़ लेते हैं और गिरते नहीं। स्पैरो एंड अदर पर्चिंग बर्ड्स कैन इवन स्लीप वाइल पर्चिंग ऑन वायर और ब्रांचेज ऑफ द ट्री। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्पैरो और अदर पर्चिंग बर्ड्स जिनके पंजे ऐसे होते हैं वो सब वायर पर, ब्रांच पर बैठे बैठे सो भी सकते हैं, इतनी मजबूती से वो पकड़े रहते हैं उसको। अगला है स्विमिंग बर्ड्स। देखिए स्विमिंग बर्ड्स में डक एंड पेंगुइन हैव वेब्ड फीट दैट हेल्प देम टू स्विम। ऐसा उनका फीट होता है जिससे उनको तैरने में मदद मिलती है। द फ्रंट टोज ऑफ दीज बर्ड्स आर ज्वाइंड बाय स्किन गिविंग देम ए फ्लैट अपीयरेंस। ये देखिए इनके फ्रंट फीट जो हैं वो आपस में एक स्किन के थ्रू जुड़े हुए हैं, जिससे उनको क्या होता है कि पानी को पुश करने में आसानी होता है। दे यूज देयर फीट टू पैडल एंड पुश द वाटर वाइल स्विमिंग। अब क्या फायदा है कि वो पैडल करते रहते हैं पानी में अपने पैर को और वाटर को पुश करते रहते हैं, जिससे वो आसानी से तैर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए वेडिंग बर्ड्स हैं। क्रेन एंड जैकाना हैव लॉन्ग लेग्स एंड वाइड स्प्रेडिंग टोज। जो क्रेन और जैकाना बर्ड्स हैं उनके पैर बड़े और चौड़े होते हैं, ठीक है, मतलब इस फैले होते हैं, चौड़े का मतलब फैले होते हैं उनके पंजे। दीज हेल्प देम टू वॉक इन स्वालो वाटर और मड। इससे फायदा क्या मिलता है कि वो कीचड़ में भी, गहरे पानी में भी आसानी से चल लेते हैं। दीज वाइडली स्प्रेड आउट टोज प्रिवेंट देयर बॉडीज फ्रॉम सिंकिंग इन वाटर। इससे फायदा ये होता है कि वो पानी में डूबते नहीं हैं चौड़े पंजों के कारण। ये देखिए इनके पंजे चौड़े हैं। क्रेन एंड जैकाना कैन वॉक इन द मड विदाउट गेटिंग देयर बॉडी वेट। दिस इज कॉल्ड वेडिंग। बिना भीगे वो पानी में घूम पाते हैं, इसी चीज को कहते हैं वेडिंग। नेक्स्ट देखिए स्क्रैचिंग बर्ड्स है। स्क्रैच करना, खुरदना। सम बर्ड्स लाइक हेन हैव स्ट्रॉन्ग फीट विद 3 टोज इन फ्रंट एंड 1 एट बैक। देखिए इनका भी 3 टोन फ्रंट में है और एक बैक में है। हेन का ऐसा ही होता है। ईच toe has a sharp claws to scratch the ground in search of seeds and insect present in the soil. Next है climbing birds. Birds like the woodpecker and the parrot. Woodpecker और parrot ऐसे birds हैं। Have 2 toes pointing upward and 2 downward. देखिए ऐसे 2 जो toes होते हैं वो आगे की तरफ और 2 toes पीछे की तरफ होते हैं। These birds can climb to tree to catch insect and to hold the fruits. अब देखिए क्या होता है कि ऐसे टोज होने के फायदा ये मिलता है वुडपेकर और पैरट को कि वो बड़ी मजबूती से ट्रीज को पकड़कर उस पर आसानी से चढ़ सकते हैं, अपने शिकार को पकड़ सकते हैं, फ्रूट्स को पकड़ सकते हैं और इजीली खा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के बर्ड्स को हम क्लाइंबिंग बर्ड्स कहते हैं। उनके फ्रंट में 2 टोज होते हैं और बैक में 2 टोज होते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि जो बर्ड्स होती हैं उनकी बीक्स, उनके क्लॉज, ये सब उनके खाने पीने की आदतों पर उनकी ज़रूरत के हिसाब से नेचर ने उनको दिया है, ठीक है। भगवान जिसे कहते हैं हम, नेचर ही तो भगवान है, तो उसने इन बर्ड्स को उनकी ज़रूरत के हिसाब से क्लॉज और बीक्स दिए हैं और उनका यूज करके ये अपना जीवन जीते हैं, खाना खाते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये इस चैप्टर में हम लोग क्लॉज और बीक्स के बारे में बहुत कुछ सीखे। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक डू यू नो है, देखिए डॉक्टर सलीम अली। ए पर्सन हु स्टडीज बर्ड्स इज कॉल्ड एन ऑर्निथोलॉजिस्ट। ऐसा कोई पर्सन जो बर्ड्स के बारे में बहुत स्टडी करता है, वो क्या खाती हैं, क्या कैसे रहती हैं, उनका बीक कैसा है, उनके क्लॉज कैसे, इन चीज़ों के बारे में जो पर्सन स्टडी करता है उनको कहते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट। तो डॉक्टर सलीम अली वाज ए वेरी फेमस इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट। जो डॉक्टर सलीम थे इंडिया के थे और बहुत फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट थे। ही हैज़ डन ए लॉट फॉर सेविंग द वाइल्ड लाइफ। उन्होंने बर्ड्स के जीवन की रक्षा के लिए बहुत सा काम किया। ही हैज़ रिटेन मैनी बुक्स ऑन बर्ड्स। वो बर्ड्स से रिलेटेड बहुत बुक लिखा, उन बुक्स में बर्ड्स के बारे में बहुत सारा डिटेल लिखा है उन्होंने।
डॉक्टर अली हैज बीन अवार्डेड द पद्म विभूषण, एक बहुत अच्छा सम्मान है हमारे भारत देश का, वो सम्मान पद्म विभूषण भी डॉक्टर सलीम अली को मिला। तो ये जानते रहिए कि जो पर्सन बर्ड्स की स्टडी करते हैं उनको ऑर्निथोलॉजिस्ट कहते हैं। कीवर्ड्स देखिए यहाँ दिए हुए हैं कुछ। चीजल, ए फ्लैट ब्लेड विद ए कटिंग एज। चीजल का मतलब ऐसा ब्लेड जैसा शेप जो किसी चीज को काटने में हेल्प करता है। फीदर, लाइट हॉर्नी वाटर प्रूफ स्ट्रक्चर ऑफ द ऑन द बॉडी ऑफ द बर्ड्स। बर्ड्स के ऊपर जो पंख वाला हिस्सा होता है उसको फीदर कहते हैं। हालो, हालो मीन्स होता है खोखला। वैकेंट स्पेस इन समथिंग, कहीं पे कोई खाली हिस्सा हो, खोखला हिस्सा हो, उसे हालो कहते हैं। पर्स, टू कट थ्रू। पर्स मीन्स होता है होल करना, छेद करना। प्रोब, टू फाइंड आउट, तितर बितर करना, हटाना इधर उधर, खोजना कोई चीज। शिफ्ट, टू सेपरेट आउट थिंग्स यूजिंग ए सीव। शिफ्ट का मतलब होता है चालना, हटाना। सीव मीन्स होता है चलनी, ठीक है। तो जैसे चलनी से हम एक चीज से दूसरे चीज को अलग कर लेते हैं, उसी प्रोसेस को कहते हैं शिफ्ट। एक्सरसाइज भी, फिल इन द ब्लैंक। बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ टू ईट फूड। उनके पास दांत तो होते नहीं है, वो तो बीक से ही क्रश करते हैं, खाते हैं। सन बर्ड सक, SUCKS, सक्स नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। हम लोग भी पढ़े थे, सन बर्ड जो है फ्लावर में से नेक्टर को सक कर लेता है, चूस लेता है। ए डक हैज ए फ्लैट एंड ब्रॉड बीक। जो डक होता है उसका सीधा और चौड़ा बीक होता है। ए पेंगुइन यूजेज इट्स वेब्ड फीट टू स्विम। जो पेंगुइन होता है उसका जो वेब्ड फीट होता है पैर, उसे स्विमिंग के लिए यूज करता है। क्रेन एंड जकाना आर वेडिंग बर्ड्स। क्रेन और जकाना ऐसी बर्ड्स हैं जो पानी में खड़ी भी रहती हैं और भीगती नहीं हैं, ठीक है। उनके लंबे लंबे पैर होते हैं, चौड़े पंजे होते हैं। मैच द फॉलोइंग देखिए। सनबर्ड, सनबर्ड का प्रोबिंग बिक्स। ईगल, पर्सिंग एंड टीयरिंग बिक। पैरट, कर्ड बिक। डक, शिफ्टिंग बिक। स्वालो, स्टिकी बिक। वुडपेकर, चेजलिंग बिक। फिर पीजन, क्रशिंग बिक। ये सारे क्वेश्चन जो दिया हुआ है मैच कराने के लिए, ये हम लोग चैप्टर में अभी पढ़ चुके हैं। अब उसे याद रखना पड़ेगा कि किस बर्ड का बीक कैसा होता है। टिक द करेक्ट ऑप्शन में। ए स्पैरो यूजेज इट्स शॉर्ट एंड हार्ड बीक फॉर। जो स्पैरो होती है उसकी बीक छोटी होती है और बहुत ठोस होती है, तो क्यों यूज करती है? फॉर क्रशिंग ऑफ ग्रेन्स, अनाज के दानों को या सीड्स को क्रश करने के लिए, तोड़ने के लिए यूज करती है। ए हुप टेक आउट इंसेक्ट्स एंड वर्म्स फ्रॉम द होल्स इन द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ इट्स। भाई जो हुप होती है वो इंसेक्ट और वर्म्स को जमीन में जो होल होते हैं उनमें से खींच लेती है इंसेक्ट वगैरह को खाने के लिए। क्यों? क्योंकि उनकी जो बीक होती है लॉन्ग एंड स्लेंडर बीक होती है, पतली और लंबी बी वाला। ए बर्ड दैट डज नॉट हैव स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लॉज। इनमें से कौन सी बर्ड है जिसका क्लॉज यानी पंजा स्ट्रॉन्ग और शार्प नहीं होता है? तो ऐसा तो डक ही है, ठीक है, क्योंकि इन सब का शार्प क्लॉज होता है। बर्ड्स दैट हैव टू टोज पॉइंटिंग अपवर्ड एंड टू टोज डाउनवर्ड्स आर नोन एज। ऐसे बर्ड्स जिनके दो टोज, ऐसे बर्ड्स जिनके दो टोज आगे और दो टोज पीछे होते हैं, जैसे पैरट वगैरह में, तो उनको हम क्लाइंबिंग बर्ड्स कहते हैं। आसानी से कहीं भी चढ़ जाते हैं, क्लाइंबिंग बर्ड्स, ठीक है। इट इज ए पर्चिंग बर्ड्स। पर्चिंग बताया था, जिन्हें आसानी से किसी जगह पे बैठने में आसानी होती है, वो पकड़ के बैठ जाते हैं उस पर, किनारा हो चाहे डॉल हो कुछ भी, तो वो स्पैरो, स्पैरो इज ए पर्चिंग बर्ड। देखिए लेसन 4 का, अरे लेसन 5 का क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं एक बार। व्हाट डू बर्ड्स यूज फॉर प्रीनिंग देयर फीदर्स। जो बर्ड्स होती हैं अपने बालों को संवारने के लिए, फीदर्स मीन्स पंख, पंख को संवारने के लिए क्या यूज करती हैं? तो बर्ड्स यूज देयर बीक्स फॉर प्रीनिंग देयर फीदर्स। जो बर्ड्स होती हैं वो अपनी बीक्स को यूज करती हैं प्रीनिंग के लिए, फीदर्स को अपने संवारने के लिए, सेट करने के लिए। अगला, हाउ इज ए क्रशिंग बीक यूजफुल टू ए पिजन।
जो क्रशिंग बीक होता है वो पिजन के लिए किस तरह से हेल्पफुल है करता है? दे यूज इट टू क्रश द सीड्स एंड ग्रेन्स टू मेक इट सॉफ्ट बिफोर ईटिंग। जो क्रशिंग बीक होता है वो सीड्स और ग्रेन्स को क्रश करने में हेल्प करता है बर्ड्स की, पिजन की, ताकि वो उसे सॉफ्ट बना सके खाने से पहले। व्हाट आर क्लॉज? व्हाट आर क्लॉज? नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। क्लॉज आर द लॉन्ग कर्व नेल्स प्रेजेंट ऑन द फीट। क्लॉज आर द लॉन्ग कर्व नेल्स प्रेजेंट ऑन द फीट। पैरों पे जो आगे की तरफ नेल्स बड़े बड़े निकले रहते हैं कर्व्ड, उन्हीं को क्लॉज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4। नेम 3 बर्ड्स ऑफ प्रे। ऐसे 3 बर्ड्स का नाम बताना जो शिकार करती हैं। तो ईगल, वल्चर एंड हॉक। नेक्स्ट डी सेक्शन का 5th क्वेश्चन। व्हाट प्रिवेंट्स द बॉडी ऑफ क्रेन एंड जैकाना फ्रॉम सिंकिंग इन वाटर। जो क्रेन एंड जैकाना होते हैं उन्हें क्या चीज बचाता है पानी में डूबने से? तो देयर वाइडली स्प्रेड आउट टोज प्रिवेंट देयर बॉडी फ्रॉम सिंकिंग इन वाटर। जो क्रेन एंड जैकाना होते हैं उनका जो टोज होता है पैर का वो स्प्रेड होता है, फैला हुआ, जिसकी वजह से वो पानी में नहीं डूबते हैं, आसानी से पानी में भी चल लेते हैं। चलिए सेक्शन ई का क्वेश्चन आंसर देखते हैं। राइट टू मेन यूजेज ऑफ बीक ऑफ ए बर्ड। जो बर्ड्स की बीक होती है, चोंच, उसके मुख्य 2 यूज बताइए। बर्ड्स यूज देयर बीक्स टू ईट फूड। सबसे पहला काम तो खाना खाने का है, क्योंकि बर्ड्स के पास टीथ तो होता नहीं है भाई, ठीक है, तो बीक से ही वो क्रश करती हैं या जो भी करना है उनको सॉफ्ट बना के खाती हैं। एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज। और ये जो बीक है उनको उनके एनिमीज से भी बचाता है, लड़ने के काम भी आता है। अगला, हाउ आर क्लॉज हेल्पफुल टू ए बर्ड। क्लॉज जो है पंजे बर्ड की कैसे मदद करते हैं? क्लॉज आर यूज्ड बाय बर्ड्स फॉर क्लाइंबिंग, प्रोटेक्टिंग, होल्डिंग फूड, स्विमिंग एंड पर्चिंग। जो क्लॉज होते हैं बर्ड्स के, अलग अलग बर्ड्स के क्लॉज अलग अलग तरह के होते हैं। तो किसी को क्लाइंबिंग में हेल्प करते हैं, किसी को प्रोटेक्टिंग, अपने एनिमीज से बचने में मदद करता है वो, किसी को होल्डिंग फूड, खाना पकड़ने में मदद करता है क्लॉज, फिर स्विमिंग में मदद करता है क्लॉज, पंजा, और पर्चिंग में भी क्लॉज हेल्प करता है। पर्चिंग मीन्स डालों पर बैठने में। थर्ड क्वेश्चन, हाउ डज ए स्वालो कैच इट्स फूड। जो स्वालो होती है वो अपना खाना कैसे पकड़ती है? इट्स बीक इज स्टिकी फ्रॉम इनसाइड। जो स्वालो होता है ना उसके बीक जो है अंदर से स्टिकी होता है, चिपकदार होता है, चिपचिपा। विच हेल्प द स्वालो टू कैच फ्लाइज वाइल फ्लाइंग। तो इससे वो उड़ते हुए आसानी से अपने कीट मकोड़ों को पकड़ लेता है खाने के लिए। हाउ डू वेब्ड फीट हेल्प ए डक टू स्विम। जो डक होती हैं उनका जो वेब्ड फीट होता है वो कैसे उन्हें तैरने में मदद करता है? आंसर देखिए, द फ्रंट टोज ऑफ दीज बर्ड्स आर ज्वाइंड बाई स्किन। जो इस तरह की बर्ड्स होती हैं डक और पेंगुइन, उनके आगे के जो टोज के होते हैं वो एक स्किन द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। विच हेल्प देम टू पैडल एंड पुश द वाटर वाइल स्विमिंग। तो वो जो स्किन पूरा ज्वाइंट रहता है तो उन्हें पैडल करने में और वाटर को पुश करने में हेल्प करता है, जिससे वो तैर पाते हैं। What टाइप ऑफ फीट डू द स्क्रैचिंग बर्ड्स हैव। स्क्रैचिंग बर्ड्स के जो फीट होते हैं वो कैसे होते हैं? दे हैव स्ट्रॉन्ग फीट विद 3 टोज इन फ्रंट एंड 1 एट द बैक। क्या होता है ना कि स्क्रैचिंग बर्ड्स जो होती हैं, कॉक वगैरह, हेन कॉक, उनके टोज में 3 टोज आगे की तरफ रहते हैं क्लॉज में, और 1 टोज पीछे की तरफ रहता है, बिल्कुल शार्प, जो उन्हें स्क्रैचिंग करके कीट मकोड़ों को ढूंढने में हेल्प करता है। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ, जरा सुनिए। नेहा वाज ट्रैवलिंग विद हर फैमिली इन ए कार। नेहा अपने फैमिली मेंबर्स के साथ कार से कहीं जा रही थी। ऑन द वे शी नोटिस दैट सम चिल्ड्रेन गोइंग इन अनदर कार वर थ्रोइंग आउट बनाना एंड ऑरेंज पिल्स आउट ऑफ द कार विंडो। तो रास्ते में वो देखती है कि एक दूसरी कार में कुछ और बच्चे जा रहे हैं और
वो कार से बनाना और ऑरेंज के छिलके, पील मीन्स होता है छिलका, कार के विंडो से बाहर फेंक रहे हैं सड़क पर। शी डिड नॉट लाइक दिस एट ऑल, उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं लगा, अच्छा आया। When they all stopped at a restaurant on the way, रास्ते में ही कहीं कोई रेस्टोरेंट पड़ा और वो सारे बच्चे वहां पर रुके। नेहा went to those children and told them that they should not behave in a way that makes the environment dirty. नेहा भी वहाँ रेस्टोरेंट में गई और उन बच्चों से मिलकर बोली, नाराजगी जताई अपनी, कि जो आप लोग ये व्यवहार कर रहे हैं इन्वायरमेंट को डर्टी बनाने का, ये अच्छा नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। She told them that in nature also, उसने बताया कि नेचर में भी birds like vulture eat away dead animals to keep the environment clean। आपको जानकर हैरानी होगी, उसने बताया कि नेचर में भी कुछ बर्ड्स ऐसी हैं जो नेचर को साफ रखने का काम करती हैं, साफ करने का काम करती हैं। जैसे वल्चर यानी गिद्ध, वो क्या करते हैं, डेड एनिमल्स को खाकर ख़त्म कर देते हैं ताकि इन्वायरमेंट क्लीन रहे, बदबू ना फैले चारों तरफ। द चिल्ड्रन रियलाइज्ड देयर मिस्टेक्स, उसकी बात सुनकर उन बच्चों को अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने उससे सॉरी भी बोला। देखिए कुछ क्वेश्चन है। व्हाट काइंड ऑफ गुड हैबिट डज नेहा हैव, नेहा के अंदर अच्छी क्या बात है? तो पहली चीज़ तो वो कॉन्शियस है, यानी जागरूक है नेचर के प्रति। एंड एक्टिव फॉर द क्लीनिनेस ऑफ नेचर, वो नेचर की साफ सफाई के प्रति एक्टिव है। वाई इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन, ये क्यों जरूरी है कि हम सबको अपना एनवायरनमेंट क्लीन रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए? बिकॉज वी आर गेटिंग फूड, एयर एंड वाटर फ्रॉम नेचर टू सर्वाइव अवर लाइफ, यहाँ फ्रॉम होना चाहिए FROM, ठीक, क्योंकि हम लोग नेचर से ही तो अपना खाना, सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी हमें नेचर से ही तो मिलता है। अगर हम नेचर को गंदा कर देंगे तो ये सारी चीज़ें भी गंदी हो जाएंगी। तो यहाँ बेटा सही कर लीजिएगा, फॉर गलत है, मिस्टेकली लिखा गया, फ्रॉम होगा, फ्रॉम नेचर, FROM। हाउ डू वल्चर हेल्प इन क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, व्हाट काइंड ऑफ बिग्स डू दीज बर्ड्स हैव, भाई वल्चर कैसे इन्वायरमेंट की सफाई में योगदान करते हैं, कैसे सहायता करते हैं, उनकी बिग्स कैसी होती है? ओह शिट, देखिए ये दे IT गलती से लिखा गया है, इट होगा। दे ईट द डेड एनिमल्स टू कीप द एनवायरनमेंट क्लीन, जो वल्चर होते हैं वो एनिमल्स जो मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, उनको वो खा जाते हैं। तो उससे क्या होता है, किसी प्रकार की बदबू इन्वायरमेंट नहीं फैलती, गंदगी नहीं फैलती है। तो इस तरह से वो इन्वायरमेंट को क्लीन रखने में सहायता करते हैं। दे हैव द पर्सिंग एंड टीयरिंग बिग्स, उनकी बिग्स जो है पर्सिंग एंड टीयरिंग बिग्स होती है इस तरह की, ठीक है, बहुत शार्प होती है ताकि वो जो डेड बॉडी को नोच के फाड़ के खा सके। और यहाँ भी बताया मैंने क्वेश्चन 2 में, यहाँ पे फ्रॉम होगा, फॉर नहीं फ्रॉम, FROM, फ्रॉम नेचर टू सर्वाइव अवर लाइफ। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिए, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, आप लोगों को कुछ सीखने के लिए मिला हो इस वीडियो से, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आपको और भी वीडियोज़ आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मिलते रहें। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब भी कर दें।